हरिद्वार कुंभ में आज शाही स्नान है और सुबह से ही हर की पैड़ी में भारी भीड़ जुटी है। हरिद्वार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन महामारी पर आस्था भारी पड़ रही है और इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्वामी दीपांकर धर्मगुरु हैं, वे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर डी.के. गुप्ता जो कि फिलिक्स हॉस्पिटल के CMD हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले धर्मगुरुओं के पास बाद में जाऊंगा, पहले डॉक्टर डी.के. गुप्ता का रुख कर लेते हैं ताकि जो साइंटिफिक स्टडी है वो सामने रखी जा सके सभी के। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल ये है, एक नई थ्योरी सामने आई है, कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रखी है कि खुले में कोरोना नहीं फैलेगा और गंगा स्नान के बाद कोरोना होना नहीं चाहिए, किसी को भी ये बीमारी नहीं होगी। कोई साइंटिफिक स्टडी है ऐसी कि खुले में कोरोना नहीं होगा, एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होगा, या गंगा स्नान के बाद कोरोना किसी को संक्रमित नहीं करेगा? नहीं, ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। और खुले में कोरोना ये हो सकता है कि अगर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हैंड हाइजीन कर रहे हैं, कफिंग नहीं कर रहे हैं, स्नीजिंग नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को बचा के रख रहे हैं, तो खुले में फैलने के चांसेस कम होते हैं। क्लोज एनवायरनमेंट में ज्यादा फैलता है। पर ऐसा नहीं है कि खुले में है और कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है और कोरोना ना फैले। और पानी से भी कोरोना फैलता है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि पानी के अंदर का स्नान कर रहे हैं तो कोरोना नहीं फैल रहा, तो वो भी फैलता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्ट को होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। तो इस पर हमें लगता है साइंटिफिक लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको बताना चाहिए। और दुनिया में ऐसा नहीं, चाहे वो कुंभ हो, चाहे रमजान हो, चाहे कोई और दशहरा में, कुछ भी कोई भी जहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और जहाँ पे लाखों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक हॉट स्पॉट बन सकता है। तो हमें चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज को कम करें या कंट्रोल करें। और ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी सरकार के लिए कि सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इतनी बड़ी में लागू कर पाए। इतना भीड़ मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है, आप समझ सकते हैं। ना सोशल स्टडी वहां पर, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है, ना ही मास्क लोग पहने हुए हैं, और इस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। तो कोरोना तो फैलेगा, आस्था कब तक बचाएगी? स्वामी दीपांकर से लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं स्वामी चक्रपाणी से, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। हम सुन पा रहे हैं आपको? जी, हम सुन पा रहे हैं। जी दीपांकर जी, एक बार सवाल विकास भाई दोबारा दोहरा दीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि महामारी पर आस्था भारी पड़ रही है, लेकिन महामारी पे तभी भारी पड़ेगी जब आप जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। कुंभ की जो तस्वीरें हमने देखी हैं, वहां कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। मैं विकास भाई 100% सहमत हूं, और मैं सहमत उस आस्था से भी हूं जो मात्र कुंभ नहीं, अर्धकुंभ नहीं, महाकुंभ में स्नान कर रही है। पर निसंदेह हर प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। क्योंकि ये प्रोटोकॉल हमारे ही लिए तो बना है ना, ये प्रोटोकॉल किसी दूसरे के लिए तो बना नहीं है। और ऐसा भी कहीं नहीं है कि अगर मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं तो मुझे नहीं होगा, किसी को भी हो सकता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि निसंदेह हम लोगों को फॉलो करना चाहिए हर प्रोटोकॉल को। और आस्था अपनी जगह, निसंदेह आस्था तो सदा रहेगी। विज्ञान और आस्था में दो ही चीजें रही हैं कि विज्ञान चलकर मानता है और आस्था मानकर चलती है। तो निसंदेह में उस विज्ञान पर कोई प्रश्न ही नहीं उठा रहा है, क्योंकि मैं विज्ञान को आस्था से अलग समझता ही नहीं। पर हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि इंसान को अपनी आस्था के साथ साथ जान भी देखनी चाहिए। वेद का एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, श्लोक पढ़ रहा हूं कि शरीर माध्यम खटु धर्म साधनम। शरीर ही आपका माध्यम है साधना का, और साधना ही आपका माध्यम है परमात्मा तक पहुंचने का। तो आपका शरीर रहा, चेतना रही, अवेकनेस रही, तो आप निसंदेह इस दुनिया के किसी भी शिखर तक पहुंचिएगा और आस्था के चरम पर पहुंचिएगा। तो मैं तो कहूंगा निसंदेह आप खुद में चिंतन करें कि देहांत चाहते हो या एकांत। क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार पहले भी जब ये कोविड हुआ था, एक साल पहले, बिल्कुल मैं स्वामी दीपांकर आपको रोकूंगा। हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी भी हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे स्वामी चक्रपाणी का रुख कर लेते हैं। स्वामी चक्रपाणी, लग रहा है कि यहाँ पर महामारी पर आस्था भारी पड़ रही है, लेकिन बाद में कहीं ये महामारी हम पर ना भारी पड़ जाए।
नहीं, देखिए विकास जी, एक बात है कि बिल्कुल जो गाइडलाइन है उसकी पालन करना चाहिए, जो सरकार ने गाइडलाइन बनाया है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जैसे आपने डॉक्टर साहब से जो पूछा, WHO ने एडवाइजरी जारी किया था कि शराब से प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, शराब पीने से सबसे ज्यादा जानलेवा वो हो रहे हैं और कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है। तो आखिर शराब पे आप क्यों नहीं डिबेट करते? आखिर कुंभ की जो बातें हो रही है, बार बार कुंभ को जो विवादित बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आप ये समझिए कि ये पौराणिक काल से चले आ रहे हैं और हमारे यहाँ शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये 3 स्तर पे, यानी कहीं हमारे यहाँ अंधविश्वास नहीं है। जो दीपांकर जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, हमारे यहाँ त्रिविध विज्ञान पे आधारित सनातन धर्म है, जो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। सवाल इस बात का आप कहना क्या चाहते हैं कि कुंभ बंद कर दिया जाए, मंदिर बंद कर दिया जाए, लेकिन आप बार चालू करोगे, आप शराब बिकवाओगे, चूंकि शराब से रेवेन्यू मिलता है सरकार को, इसलिए वो करेगी। चुनाव में बड़ी बड़ी लाखों लाखों सब वहां होगा, उस पर डिबेट नहीं होगा कि भाई सभाएं हो रही तो उससे भी तो कोरोना फैल सकता है। लेकिन बस अगर जो यहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं, अगर 100, 200, 400 लोग मिल जाते हैं, तो इसलिए जो एक प्राचीन काल से चली आ रही है, जो जीवन देने का प्रेरणा एक देता है कुंभ, हम उसको विवादित करने लगे तो हमें लगता है बिल्कुल। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, और मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, स्वामी चक्रपाणी, स्वामी धर्मगुरु और डॉक्टर DK गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे ABP न्यूज।